प्यारी मधु। हेलो मधु, कैसी हो? हाय मधु। हेलो मधु। हेलो मधु मैम। हेलो माय डियर मधु। हाय मधु। हाय मधु, कैसी हो? हमारी छोटी सी प्यारी मधु, नन्ही नन्ही गुड़ियों की माँ, आज सेवानिवृत्ति के पथ पर आ गई। सचमुच मधु, तुम अपने नाम के अनुरूप ही मीठी, मृदुभाषी, कर्मठ और उच्च कोटि की कलाकार भी हो। यथा नाम तथा गुणा, बिल्कुल मधु के समान ही वो मीठी भी है। मधु एक ऐसी शख्सियत जो अपने आप में एक सादगी भरा जीवन और संतुष्टि भरे जीवन को लेकर चली। साथ चलते चलते कितना समय व्यतीत हो गया पता ही नहीं चला। विश्वास ही नहीं हो रहा मधु यार कि तुम रिटायर हो रही हो। तो मुझे लगा तुम्हारे पास तो अभी और 1 साल है, शायद तुम मेरे साथ ही रिटायर होगी। तो चला कि तुम्हारी रिटायरमेंट नजदीक है, तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मुझे 36 साल पीछे ले गई। बहुत मुश्किल लग रहा है, शब्द भी नहीं है, अजीब सा फीलिंग हो रही है। मैं मन ये मानने को तैयार नहीं, तो स्कूल से विदाई ले गई है। पांडव नगर का विद्यालय तो हम सभी को मिलाने का एक स्थल बना था, एक संयोग बना। ना जाने कितनी यादें उस गलियारे में से गुजरने लगी। कितनी बातें जो हम बाहर निकल कर, याद है हम रेगुलर जूस पीते थे, रिक्शा करके चले आते थे गप्पे मारते हुए घर की तरफ। कैसे भुला सकते हैं, हम स्कूल में जाते थे और सर्द हवाओं में गरम गरम चाय की चुस्कियाँ लेते थे। जैसे 25-30 साल की दोस्ती हमारी तब से अब तक चली आ रही है, लेकिन उन 1-1.5 साल में हमने ऐसा लगा कि पूरा जीवन हमने जी लिया। हमेशा तुम्हारा एक रवैया रहा है कि नहीं, मैंने उसकी मदद करनी है और बढ़ चढ़ कर मदद करनी है। शब्दों की कमी के कारण मैं वो सब ना कह पाऊँ जो मेरे मन में है। वाणी में वो सामर्थ्य तो है नहीं कि मैं उसके गुणों का बखान करूं, इतना शायद मेरे पास सामर्थ्य नहीं है। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि मैं अपने चार्जेस के काम से बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, कर जब अपना अटेंडेंस रजिस्टर देखा, सारा काम पूर्ण हो गया है, चुपचाप आकर पता नहीं कब वो हमारे काम कर जाती थी। My entire life in Sarojini was dependent on you for your support. I would not have been able to come so far without your simple living and high thinking is what has always inspired me. Your genuineness, which is so hard to find these days. Your 24/7 helpline number. I mean, that has been my pillar of strength in my life. तो हमेशा सबके घर में, परिवार में, स्कूल में, सबके सुख और दुख में बराबर के हमेशा आगे आए। अपनी नई नई ट्रिक से, शैली से फटाफट जो है दूसरों की मदद कर दें। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए थे तो मुझे पता भी नहीं चला मेरी ग्रीन शीट कब बन गई, कैसे बन गई, और बस अगले दिन जब मैं पहुंची तो मधु ने मेरे को से साइन करवाए, बस खत्म। किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, किसी का दर्द ले सके तो दे उधार, ये आपकी जो ज़िंदगी का मोटो है, इट हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी। आप बहुत बड़े और महान हैं जो मैं नहीं बता पाऊंगी अपने शब्दों के द्वारा। हाउ हेल्पिंग नेचर और दोस्ती कैसे निभाई जाती है, बहुत कुछ सीखने को मिला। सरोजनी नगर स्कूल में वहाँ का माहौल, वहाँ का वर्क प्रेशर देखकर मैं बहुत परेशान थी। मधु ने एक बड़ी बहन की तरह मेरी बहुत हेल्प की। ये बड़ी बहन का रिश्ता भी कहिए, वो भी है। हमेशा तुमने मेरा बड़ी बहन की तरह मार्गदर्शन किया। Your role in my life has been of more than a friend. मुझे कई बार बहुत गुस्सा आता था तो मुझे समझाती थी, या अगर भी मैं बहुत खर्चीली थी तो वो मुझे कई बातों पे टोकती भी थी, जिसका कि मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनमें एक अपनापन दिखाई देता था। तेरी विनम्रता, एकाग्रता, तेरे प्यार वात्सल्य से तो हम सब कायल हैं। तो आप जैसे हैं आप वैसे ही रहें। ना ऐसे कुछ खास दोस्त होते हैं जो दूर भी रहें तो उनकी महक नहीं जाती, तो उन्हीं में से मधु एक है। आपके जैसा हीरा हर किसी के जीवन में नहीं आता। कि वो मेरे दिल के इतने करीब है, जैसे वो मेरी आत्मा का एक हिस्सा ही हो। ना जाने कितनी बातें एक दूसरे के सामने कह देते थे जो हम कभी किसी को नहीं कहते थे। इतने साल बाद भी जब भी कोई बात आती है कि जो मैं किसी से शेयर करूं तो वो मैं मधु से करती हूँ। वो जो एक प्यार और वो जो एक अपनापन और एक जो स्नेह है, भले हम मिलते नहीं हैं, हम जहाँ पे खत्म हुआ था हमारी बात शुरू वहीं से होती है। और साथ देना, फिर उसको निभाना, वो खासियत तो मधु में है। ये हमारा सौभाग्य रहा जो मित्र तुम्हारा सा पाया, जीवन के हर पल में सहयोग तुम्हारा हमने है पाया।
वास्तव में गुणों की खान हो। कहाँ तक व्यक्त करूं तुम्हारे गुणों को, शब्दों नहीं सकती। कहते हैं दोस्ती में रोशनी होती है, विश्वास होता है। अगर दोस्ती में खनक होती है तो वो खनक तेरी हंसी में है। तेरी हंसी जो है वो हमेशा मेरे कानों में गूंजती है। मधु, यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें सेकेंड इनिंग में भी स्वास्थ्य प्रदान करे, ताकि वे अपनी उन ख्वाहिशों को अच्छे से पूरा कर सके जो फर्स्ट इनिंग में रह गई थी। कई सारी कर्तव्य ऐसे होते हैं जिन्हें करते करते हम अपने बारे में बहुत कुछ भूल जाते हैं। और ऐसे ही स्फूर्तिमान और ऊर्जावान बनी रहो। बहुत बहुत प्यार। I want to say cheers to you for being such a strong woman. आप सेवानिवृत्त होकर के ये ना समझना कि हम साथ छोड़ देंगे। हम रोज नए नित आयामों से आपको साथ जोड़ लेंगे। यारों ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, यारों ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया। 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया। के लिए छोटा सा सॉन्ग है। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। आधी आधी बात ले आजा दिल की ये जमी, थोड़ा सा तेरा सा होगा, थोड़ा मेरा भी होगा, अपना ये आशियाँ। थैंक यू। याद करते रहिए हमें और हम भी आपको याद करते रहेंगे।